नमस्ते मेरी ब्यूटीफुल सोल फैमिली। मैं हूँ तमन्ना, योर इंट्यूटिव गाइड, टैरो रीडर, एनर्जी हीलर। और आज हम बात करने वाले हैं बर्थ नंबर 8 के दिसंबर के फर्स्ट 15 डेज की। ये पीरियड आपके लिए बहुत ही इंटेंस, पावरफुल और डीपली ट्रांसफॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन को क्लिक करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि यू डोंट मिस आउट ऑन एनी ऑफ द फ्यूचर प्रिडिक्शन वीडियोस इन द कमिंग मंथ्स। अगर आपका बर्थडे आता है 8th, 17th या 26 को तो ये रीडिंग स्पेशली आपके लिए है। बर्थ नंबर 8 सैटर्न का नंबर होता है, कार्मिक लेसन्स का होता है। नंबर 8 स्ट्रेंथ का नंबर होता है। आप लोग नेचुरली फाइटर्स होते हो, चाहे लाइफ कितने भी टफ हो, आप उठ के खड़े होते हो और आगे बढ़ते हो। और इस टाइम में जो एनर्जीज आ रही हैं वो आपको नेक्स्ट लेवल पे पुश कर रही है। सो चलिए शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे डायरेक्टली कार्ड्स की तरफ चलते हैं और बात करते हैं आपके जनरल थीम की, जो कि 1st to 15th ऑफ दिसंबर की है। शुरुआत करते हैं जनरल थीम से और आपका जनरल थीम का कार्ड है डेविल कार्ड। अब डेविल कार्ड देख के नॉर्मली डर लगता है, राइट? बट टैरो में डेविल कार्ड का मतलब बुरा नहीं होता। डेविल मीन्स व्हाट कंट्रोल्स यू, व्हाट टेम्प्ट्स यू, और क्या आप अपनी पावर से दूर, आपको आपकी पावर से दूर ले जा रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज कि इस पीरियड में आप किस चीज को की बेड़ियों को तोड़ोगे। दिस कार्ड सेज कि आप किसी साइकिल को ब्रेक करने वाले हो या फिर आपको किसी साइकिल को ब्रेक करना चाहिए। आपको अपनी पावर रिक्लेम करनी होगी। आप किसी अनहेल्दी पैटर्न या आदत में फंसे हुए हो या फिर आपके सबकॉन्शियस ब्लॉक्स जो है वो सरफेस पे आ रहे हैं। हो सकता है कि कोई टॉक्सिक इन्फ्लुएंस का मास्क उड़ जाए। ये कार्ड आपको बोल रहा है दैट यू आर स्ट्रोंगर देन योर फियर्स। आपके लिए 1st से 15th ऑफ दिसंबर का एक मैसेज है जो कि बहुत क्लियर है। आपको किसी इमोशनल या मेंटल अटैचमेंट से फ्री होना होगा या फिर आपको फाइनेंशियल डिपेंडेंसी से निकलना होगा। आप किसी मैनिपुलेटिव या फिर कंट्रोलिंग सिचुएशन को आपको नो बोलना पड़ेगा। आपको खुद को हो सकता है साबोटाज करना स्टॉप करना हो, बिकॉज दीज कुड बी योर एडिक्टिव हैबिट्स। दिस इज व्हाट द डेविल कार्ड सेज। बर्थ नंबर 8 ऑलरेडी पावरफुल होते हैं। डेविल कार्ड कह रहा है कि कंट्रोल तुम्हारे हाथ में आएगा। You just need to get out of addiction. It is clearly showing that there is some kind of addiction that is blocking your way. पर्सनल एडवाइस आपके लिए है, अपने बाउंड्रीज क्लियर रखिए। किसी का अननेसेसरी प्रेशर मत लीजिएगा इस टाइम पीरियड में। अपने गोल्स को प्रायोरिटी दीजिए। डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना होगा इस पीरियड में। कोई बड़ा डिसीजन इम्पल्सिवली मत लेना। डेविल कार्ड इज नॉट स्केरी, इट इज योर इन्विटेशन टू टेक योर पावर बैक। ऑलवेज रिमेंबर दैट। मूविंग ऑन, वी गो टू द नेक्स्ट कार्ड विच इज फॉर करियर एंड फाइनेंस। और अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि कार्ड आपके एनर्जीज क्या दिखा रहा है। यहाँ पे आपका कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। इट इज सच अ ब्यूटिफुल कार्ड इन करियर। ये बताता है कि यू विल हैव न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू स्किल्स, न्यू करियर आइडियाज। एक लर्निंग फेज है, एक फाइनेंशियल ग्रोथ है, प्रैक्टिकल प्लानिंग दिख रही है इस फेज में। बर्थ नंबर 8, आप मिशन मोड में आ रहे हो इस पीरियड में। सैटर्न की ब्लेसिंग है
जो आपको जब जो आपने डेडिकेशन के साथ काम किया है, अब आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स बोलता है कि हो सकता है दैट यू विल गेट अ न्यू सोर्स ऑफ इनकम, अ न्यू वर्क प्रोजेक्ट, हो सकता है स्किल अपग्रेड हो, मे बी यू विल बी स्टडिंग समथिंग न्यू, स्टार्ट ऑफ अ न्यू लॉन्ग टर्म सक्सेस दिखा रहा है। फाइनेंशियल एडवाइस बोलूँ तो पैसे मत वेस्ट करिएगा, सेविंग प्लान बनाइएगा। इस पीरियड में कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहे तो ज़रूर ज्वाइन करिए, ये परफेक्ट टाइम है अपनी लर्निंग को अपग्रेड करने का, आपका हार्डवर्क नोटिस किया जाएगा। इंटरव्यू ऑफर आप इंटरव्यू या फिर ऑफर, जॉब ऑफर मिलने के हाई चांसेस है। करियर में आपको कंसिस्टेंट स्टेप लेने होंगे, चाहे छोटे लीजिए बट वो लॉन्ग टर्म अबंडेंस बनाएगा। नेक्स्ट कार्ड है लव और रिलेशनशिप का। यहाँ पे इमोशंस हाई दिख रहे हैं, हाई टाइड आ रही है। मून कार्ड है, मीन्स हिडन फीलिंग, डाउट, फियर, इंट्यूशन, मिक्स सिग्नल, ओवर थिंकिंग, हो सकता है इल्यूजन ब्रेक हो रहा हो। इस पीरियड में क्लैरिटी स्लो होएगी आपको, आप इमोशनली सेंसिटिव फील करोगे। हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें आपसे छुपाई जा रही है, पार्टनर या क्रश अनप्रिडिक्टिवली बिहेव करें, कम्युनिकेशन डाउटफुल हो सकती है इस पीरियड में। एडवाइस फॉर द पीपल हु आर इन कमिटेड रिलेशनशिप इज कि क्लेरिफाई थिंग्स कामली, ओवर थिंकिंग से बच के रहिएगा इस पीरियड में। किसी बात का कंक्लूजन जल्दी मत निकालिएगा, कोई पुरानी इनसिक्योरिटी वापस सरफेस पर आ सकती है। एडवाइस फॉर ऑल दोज पीपल हु आर सिंगल इज न्यू कनेक्शन हो सकता है बट थोड़ा सा मिस्टीरियस होगा, इंस्टेंटली ट्रस्ट किसी को मत कीजिएगा। यूनिवर्स आपको इस कार्ड के साथ रिलेशनशिप में रेड फ्लैग दिखा रहा है, उन्हें इग्नोर मत कीजिएगा। मून का एक और हिडन ब्लेसिंग होती है, योर इंट्यूशन विल बी सुपर हाई राइट नाउ। जो चीज़ें आपको विद इन फील हो रही है, इट इज़ राइट। इस फेस को इमोशनली हैंडल करना ज़रूरी है। डू नॉट अज्यूम थिंग्स, डू नॉट रिएक्ट इमोशनली इन दिस पीरियड। आपको दिसंबर के फर्स्ट हाफ में ऑब्जर्व करना है। और मून कार्ड का एक और बहुत बड़ा इंडिकेशन है दैट मे बी यू डू नॉट नो एवरीथिंग, मे बी समथिंग इज केप्ट हिडन फ्रॉम यू विच विल कम आउट सून, मे बी यू नीड टू फॉलो योर इंस्टिंक्ट। द नेक्स्ट कार्ड इज हेल्थ कार्ड, और इसमें आपका कार्ड आया है जस्टिस कार्ड। जो जब जस्टिस कार्ड आता है हेल्थ में, इट मीन्स बैलेंस और करेक्शन का कार्ड है। इसका मतलब है आप अपनी हेल्थ को सीरियसली नहीं ले रहे हो और आपको सीरियसली लेना होगा। आपको डिसिप्लिन फॉलो करनी होगी। कोई ओल्ड हेल्थ इश्यू का सल्यूशन हो सकता है आपको मिले, रिपोर्ट्स डायग्नोसिस क्लियर आ सकते हैं। रूटीन को बैलेंस में रखिए, चाहे वो डाइट हो, स्लीप हो, स्ट्रेस को दूर रखिए, आपको कुछ चीज़ों का कार्मिक रिलीज मिलेगा। एडवाइस फॉर बर्थ नंबर 8 इज स्लीप साइकिल को फिक्स कीजिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट कीजिए। सैटर्न नंबर होता है जो स्ट्रेस को अट्रैक्ट करता है। हाइड्रेशन रखिए, स्टॉप स्किपिंग मील्स, बॉडी को ज़्यादा फोर्स मत कीजिए इस पीरियड में। जस्टिस कार्ड का मैसेज होता है योर बॉडी विल गिव सिग्नल्स, लिसन टू योर बॉडी। आपको हेल्थ का इम्बैलेंस करेक्ट करना होगा और ये एक गोल्डन पीरियड मिल रहा है उसे करेक्ट करने का। ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि हो सकता है कि कुछ कार्मिक बैगेज की वजह से आपको हेल्थ इशू आ रहा है। Moving on to the next card, which is the special guidance message, and it is the most powerful message of this card. The card for you from the Moonology deck is New Moon in Scorpio. It means that work through your fears.
I can say here it means transformation, death, rebirth, power, shift. ये सब चीज़ें होंगी इस पीरियड में. एंड मैसेज है फियर को फेस कीजिए, अपने सप्रेस्ड इमोशंस को रिलीज कीजिए. आपको ट्रुथ को एक्सेप्ट करना होगा, अपनी शैडो को इंटीग्रेट कीजिए, हीलिंग को आपको अलाउ करना होगा और टाइम देना होगा. जो चीज़ें कभी आपको रोक रही थी, अब आपको उन चीज़ों को रिलीज करना होगा बिकॉज दे नो लॉन्गर सर्व टू यू. आपके लिए यूनिवर्स डायरेक्ट मैसेज दे रहा है. बर्थ नंबर 8, इफ यू लेट गो ऑफ the fear inside you, the whole next year will change. किसी fear को वर्क मत करने दीजिएगा अपने ऊपर, चाहे वो फियर ऑफ फेलियर हो, फियर ऑफ रिजेक्शन हो, फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल हो, फियर ऑफ ट्रस्टिंग समबडी हो, या फिर फियर ऑफ रिपीटिंग द पास्ट हो, या फिर फियर ऑफ स्टेपिंग इनटू पावर हो. स्कॉर्पियो एनर्जी आपको एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा है इस पीरियड में. दिस इज अ मेजर कार्मिक रिलीज पीरियड. सो बर्थ नंबर 8, ये जो कार्ड्स है वो डिटेल्ड रीडिंग बताते हैं आपके 1 से 15 दिसंबर में तक. मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट रखिए. एंड रिमेंबर, you are stronger than your fears. Universe always has your back.